के और फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उड़ना सीख लेते हैं। कौवा और कौवी उन्हें दाना ला कर देते थे। कालू जी, अब ये बच्चे उड़ने लगे हैं, आज रात से इन्हें अपने साथ लेकर जाया करो, इन्हें काम सिखाओ, अब हमारे आराम के दिन आने ही वाले हैं। हाँ पापा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। मम्मा, मैं भी जाऊंगी पापा साथ। आप दोनों ही अपने पापा कालू के साथ आज से जाया करोगे। मगर याद रखना, जैसे जैसे मैं कहूँगा तुम्हें वैसे ही करना होगा। कालू कौवा चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ छुप जाओ। एक दूसरे की तरफ देखते हुए बच्चे कालू कौवे के साथ पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। मम्मा, भूख लगी है। अभी आपके पापा आने ही वाले होंगे, बेटा थोड़ा इंतजार करो। सुनो बच्चों, हम उस सामने वाले घर में चोरी करेंगे। जब दिया बुझेगा तो फिर हम खिड़की के रास्ते अंदर घुस जाएंगे। नहीं अंकल, हमारी मम्मा ने तो हमें चोरी करने से मना किया था। मम्मा ने कहा था कि कभी चोरी ना करना और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से भोजन कमाना। मैंने जो कहा है वो करो। मगर बच्चे वापस घर चले जाते हैं। मैंने कहा था, मैंने पहले ही गौरी से कहा था कि इन बच्चों को पालकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम। आप आगे हैं, आपका पापा कालू कहाँ है? पापा हमें चोरी सिखा रहे थे, हमें चोर नहीं बनना। गौरी गुड़िया के एक थप्पड़ लगाती है। तो क्या तुम्हें हम पुलिस में भर्ती करवाएं? इसी दिन के लिए हमने तुम्हें दाना खिला खिला कर पाला था और अब कहते हो हमें चोर नहीं बनना। कालू कौवा भी बुलबुल के घर से दाना चुराकर घर लौट आता है। ये तो रास्ते में से ही वापस आ गए थे। मुझे सब बता दिया है इन्होंने, कल इन्हें निकालो अपने घर से, बड़े आए ईमानदार पक्षी बनने। कल क्या, अभी निकालो इन्हें अपने घर से, ये अब हमारे किसी काम के नहीं रहे। हम सुबह चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, मगर हम चोरी करना नहीं सीखेंगे। चलो बाहर निकलो मेरे घर से। कालू कौवा दोनों बच्चों को घर से निकाल देता है। दोनों बच्चे अपना घोंसला उठाकर उसी पीपल के पेड़ पर चले जाते हैं जहां वो अपनी मम्मा के साथ रहा करते थे। अपना खून ही काम आता है, सच ही कहा है किसी ने। तुम कालू कल से हमारे जग्गू को काम सिखाना, इसे साथ लेकर जाना। बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। मेहनत और ईमानदारी का सिला हमेशा मिलता है और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। गुड़िया जाग जाती है। हाँ मम्मा, हम हमेशा आपकी बातों को याद रखेंगे, हम हमेशा वही करेंगे जो आपने हमें सिखाया। अगर दुख है तो दुख ही सही, मगर हम चोरी नहीं करेंगे। फिर उस दिन के बाद वो बच्चे वहाँ खुद से रहने लगते हैं। वो दोनों दाना लाते और गुड़िया जो समय बच जाता उसमें घोंसले की मरम्मत कर लेती। कालू कौवे ने भी जग्गू को चोर बना लिया था। पापा, अब तो मैंने सारा काम ही सीख लिया है। पापा देखना, मैं आपसे बड़ा चोर बनूंगा एक दिन। तो और क्या, मेरा बेटा बहुत बहादुर चोर बनेगा। चलो जग्गू बेटा, आज नदी के उस पार जाना है। वो घर से निकलते हैं, वो चोरी करने जाते हैं। जैसे ही उस घर की बत्ती बंद होती है, कालू कौवा और उसका बेटा घर में घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद डंडों की आवाजें आती हैं। बचाओ बचाओ, हमें बचाओ। पापा, मेरा सर फट गया है। घर की बत्ती जलती है और कोई उन्हें उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। कालू कौवे और उसके बेटे का बेजान शरीर कांटों के पेड़ पर गिरा पड़ा था और उनके शरीर से खून का आखिरी कतरा भी बह जाता है। सुबह हो जाती है। हाय मेरा जग्गू, मेरा कालू, मेरे जग्गू ने अभी देखा ही क्या था। मैं कहाँ से लूँ अपना बेटा, मेरा पति, मेरा शेर जवान बेटा। गौरी बहन, चोरी करने का अंजाम ऐसा ही होता है। वो घर उल्लुओं का था, उन्होंने मार मार कर दोनों बाप बेटे को ही मार दिया। अब तुम्हें सब्र करना होगा और खुद को बदलना होगा, वरना तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। सुबह से शाम हो जाती है और फिर रात। गौरी अपने घर में बैठी रो रही थी जब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी दरवाजा खोलती है तो सामने कुकू और गुड़िया खड़े थे।
मम्मा, आपने हमें दाना खिलाकर पाला था, आप हमारी माँ की तरह ही हैं। ये फल और दाना हम आपके लिए लाए हैं, मगर ये मेहनत और ईमानदारी की कमाई है, चोरी की नहीं है। फिर गौरी कव्वी दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। मुझे गर्व है आप पर बच्चों, आप सच्चे थे, आप जीत गए और मैं हार गई। हारी भी ऐसी कि सब खो दिया। मुझे कभी छोड़ कर ना जाना बच्चों। फिर वो दोनों बच्चे गौरी कव्वी के साथ उसी घर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ गुजारनी चाहिए, वरना अंजाम कालू कव्वे और जग्गू जैसा होगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक जरूर करना। आपका धन्यवाद।